कौमी असम्बली के बजट इजलास में अरकान ने ऐवान का तक़द्दुस पामाल करते हुए इसे मैदान जंग में तब्दील कर दिया। हुकूमत और नून लीगी अरकान के दरमियान होने वाली लड़ाई में एक दूसरे पर किताबों से हमले, सिक्योरिटी एहलकार भी अराकीन को रोकने में नाकाम हो गए। कौमी असम्बली में आज होने वाला इजलास मैदान जंग बन गया, जिस पर कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने सेनेट सेक्रेटरीट से मदद तलब कर ली, जिसके बाद ऐवान की कशीदा सूरत हाल से निमटने के लिए इजाफी सार्जेंट 8 आर्म्स की खिदमात कौमी असम्बली के सुपुर्द कर दी गई। आज के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे पर किताबें फेंकना शुरू कर दी। किताबों का बंडल लगने से एक सार्जेंट और पीटीआई की रुकन मलिका बुखारी जख्मी हो गए। जख्मी सार्जेंट को उनके साथी ऐवान से बाहर ले गए। हंगामे के सबब इजलास को 10 मिनट के लिए फिर मुअत्तल कर दिया गया। हंगामा आरई के बारे में वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि लड़ाई का आगाज़ अली गोहर बलोच के नारों से शुरू हुआ और नून लीग के एमएनईज ने तमाम पार्लिमानी अक़दार को बालाए ताक रखते हुए नंगी गालियां दीं, जिस पर नौजवान अरकान जज्बाती हो गए और फिर बजट की किताबें फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली में आज होने वाले वाक़ये की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने का ऐलान करते हुए कहा है कि गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने वाले अरकान को कल ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान की जानिब से गैर पार्लिमानी रवैया और नाज़िबा ज़बान काबिल मज़म्मत और मायूस कुन है। ताहम कौमी असम्बली इजलास में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ के अराकीन के दरमियान होने वाली लड़ाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान लाताल्लुक़ रहे।